स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में डाइलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कैपेसिटर्स और उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने डाइलेक्ट्रिक समझाने और टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक की यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल्स होते हैं, एक ऐसा मटेरियल होता है बेसिकली ना, ये एक ऐसा मटेरियल जिसको हम इंसुलेटर ही बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक इंसुलेटर होता है, बट होता यह है बच्चा इस मटेरियल में, जब भी हम ऐसे मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे ही इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्टूडेंट हम कहते हैं। इनके अंदर में तो कोई चार्ज डेवलप होता नहीं है, बट इनकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चा, ठीक है ना। जैसे माइका हो गया हमारे पास, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक से स्टूडेंट। तो ऐसा मटेरियल जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाए, जब हम उस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं बच्चा, तो ऐसे मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो डाई इलेक्ट्रिक की टाइप्स बच्चा होती हैं, दो प्रकार के हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है स्टूडेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप सिंपल नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं इनको। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं। अब बच्चे ये पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है, तो बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है पोलर क्या होते हैं। अब तो स्टूडेंट पोलर जो है ना, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनमें डिस्टेंस रहता है, वो सेपरेट रहते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो सेंटर होते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, वो कोइंसाइड नहीं करते। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, मतलब ये कोइंसाइड आपस में नहीं करते हैं बच्चा, ठीक है ना। डू नॉट कोइंसाइड। तो ऐसे मटेरियल को ना हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। इनमें आप कह सकते हो पहले से ही मतलब डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हो इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर। तो इनका जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, वो अलग होता है। तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाता है बच्चा इस तरीके से। ये हमारे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास बच्चे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आपको पता है डाइपोल जो होता है ना, वो क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की एक अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर बच्चा वही जनरेट हो रहा है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक अरेंजमेंट बन रही है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं, या इनकी डाइपोल मूवमेंट पहले से होती है। एग्जांपल के लिए बच्चा इसका आप वाटर याद रख सकते हो। ये जो H2 हमारे पास होता है, वाटर जो होता है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है। इसमें आप HCl याद रख सकते हो बच्चा, इसमें आप अमोनिया याद रख सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए आप याद रख सकते हो कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। अब जो नॉन पोलर होंगे वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में बच्चा क्या होता है, ये जो नॉन पोलर होते हैं ना, ये जस्ट इसका रिवर्स होगा। इसमें जो सेंटर होते हैं ना, वो कोइंसाइड करते हैं, इसमें कोइंसाइड नहीं कर रहे थे। नॉन पोलर में क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। इसमें जो सेंटर वो बच्चा क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। अब जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो इनकी डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट इनकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। अब इसकी एग्जांपल आपने अगर याद रखनी है तो उसके लिए आप N2 याद रख सकते हो, O2 याद रख सकते हो बच्चा, ठीक है। नाइट्रोजन याद रख सकते हो, ऑक्सीजन याद रख सकते हो। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके जो सेंटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं और इनकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है बच्चा, जीरो होती है। तो डाइलेक्ट्रिक और उसके मैंने दोनों टाइप्स आपको समझा दी हैं। मटेरियल बच्चा आपको इसका मिल जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, तो ये क्या बिहेव करते हैं, मतलब एज अ ट्रांसमिट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कंडक्टर की तरह बिहेव करना ये शुरू कर देते हैं। दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। पोलर में क्या होता है, सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। अगर कोइंसाइड नहीं करते तो डाइपोल बना देते हैं, और अगर डाइपोल बनाएंगे तो डाइपोल मोमेंट भी होगी। इनके मैंने एग्जांपल ही बच्चा बता दिया आपको। और दूसरा है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में क्या होता है, कोइंसाइड करते हैं, और जब कोइंसाइड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो रहेगी, क्योंकि डाइपोल तो बनाएंगे नहीं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बच्चा। अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज पोलराइजेशन के। अगर हमें डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करना है, उसका क्या तरीका होता है, और पोलराइजेशन का मीनिंग बच्चे क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग बच्चे क्या होता है, ये कंसेप्ट बड़ा जरूरी है आगे वाले टॉपिक्स के लिए। व्हाट इज पोलराइजेशन।
एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो जब मैं उसको क्या करूँगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो क्या होगा, बड़े ध्यान से बच्चा आपने देखना है। ये मेरे पास एक मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो बच्चे इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को बच्चे क्या किया, ये कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे पास, नॉन पोलर, आपने याद रखना है ये नॉन पोलर है। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया तो होगा क्या, अब बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं मेरे पास, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, और इस तरह सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। अब आप सबको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये वाली रहने वाली है। अब स्टूडेंट होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस तो हैं बट वो चार्जेस कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे आके बैठ गए, और जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे दूसरी साइड चले जाएंगे, वो रिपेल करके इस साइड बैठ जाएंगे आके सारे के सारे। तो एक्चुअल में हुआ ये, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोल नहीं थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके इसको पोल बनाए हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन करना। अब देख पा रहे हो आप कि दोनों चार्जेस जो है सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस सारे अलग हो चुके हैं और पॉजिटिव चार्जेस सारे अलग हो चुके हैं। अब इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये डायपोल भी बनाएंगे, एक्चुअल में पोल बन चुके हैं, मतलब अलग अलग चार्जेस हो चुके हैं। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पोलराइजेशन होना। अब बच्चा अगर मैं की बात करूं, लेट अस सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ई नॉट से डिनोट कर लेता हूं, इसके अंदर बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये वाली रहेगी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा यहाँ पे रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसको मैं मान लेता हूँ ई पी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोल बनने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसको बोलेंगे पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। तो एक्चुअल में पोलराइजेशन जो हुई उसकी वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बचे इसको काउंटर करना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो अपोजिट है। अब जब अपोजिट है तो मैं आपसे पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा क्या रहेगा, तो आपने बोलना है E बराबर रहेगा E नॉट माइनस ई पी के। तो ये आपने याद रखना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक वो रहेगा टोटल में से जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चा ये कंसेप्ट था पोलराइजेशन का। आज हमने दो टॉपिक की बच्चा मैंने बात की है, एक डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और फिर बच्चा मैंने बात की कि व्हाट इज पोलराइजेशन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो पोलराइजेशन यहाँ पे होती है ना, आपने याद रखिए ये किस चीज पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है इस चीज के। ये जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहता है ये पोलराइजेशन। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, याद रखना है। और जब ये आपको याद हो जाएंगे, ये चीज़ें आपको माइंड में बैठेंगी, फिर आगे वाले टॉपिक आपको समझ में आएंगे। आज की वीडियो बच्चा हम इतनी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। ओके।